हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक सफल बिजनेसमैन, इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एवं बेस्ट सेलर ऑथर हूं। मेरा आज का वीडियो उन सभी छोटे बड़े स्टूडेंट दोस्तों के लिए है जो आने वाले 2 से 3 महीनों में किसी न किसी एग्जाम को फेस करने वाले हैं। मैं ये जानता हूं और भली भांति समझता भी हूं कि ये आने वाले महीने पेरेंट्स और खासकर बच्चों के लिए बहुत ही प्रेशर वाले होते हैं। एग्जाम कैसे होंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में लगातार आते ही रहेंगे और आपको इनका सामना करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस भी नहीं है। तो मैं आज आपको 11 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं। जी हां, 11 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं जो ना केवल आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे बल्कि इस बात की गारंटी भी देंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए है। जी हां, आपने सही सुना, पेरेंट्स के लिए है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, मैं समझता हूं, आपको होना भी चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं और बच्चों को भी प्रेशर देते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, ज्यादा प्रेशर सिर्फ नुकसान देगा, फायदा नहीं। एक बैलेंस अप्रोच अपनाइए। बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कीजिए। हमेशा उनका मॉरल बूस्टअप करते रहिए और उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। और हां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ना तो खुद कभी नेगेटिव बात सोचिए और ना ही अपने बच्चों को सोचने दीजिए। थिंक पॉजिटिव एंड ड्रीम बिग इज द की टू सक्सेस। बड़ा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, यही सफलता की कुंजी है। मेरा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम के लिए अपनी मेंटल प्रिपरेशन जरूर करें। टेक इट इजी, कूल रहें, शांत रहें, घबराएं नहीं, किसी तरह की फिक्र ना करें। यह सिर्फ एक एग्जाम है, लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है। कुछ कम या ज्यादा होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अपने माइंड को शांत रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस निश्चित रूप से यानी डेफिनेटली बेटर ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपकी सेहत को लेकर है। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडीज के प्रेशर में अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में आप स्टूडेंट्स अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान रखें। फास्ट फूड, जंक फूड कुछ समय के लिए, कम से कम एग्जाम तक के लिए तो छोड़ दें। एग्जाम के बाद फिर से शुरू करना है तो कीजिए। एक्सरसाइज या लाइट्स गेम्स को अपनाएं और पढ़ने के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स की तरह इस्तेमाल करें। ये ब्रेक्स आपको दोबारा पढ़ने की ताकत देंगे। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि देखा गया है कि ब्रेक्स के बाद अगले 1 घंटे में की गई पढ़ाई की क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। से नो टू टीवी एंड सोशल मीडिया। टीवी एंड सोशल मीडिया आपके फोकस यानी एकाग्रता को खराब करेंगे। और हां, सबसे जरूरी बात, हो सके तो मेडिटेशन को अपनाएं और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैं इस पूरे वीडियो में बहुत सारी सलाहें दूंगा लेकिन शायद इससे बढ़िया सलाह नहीं दे पाऊंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है कि पढ़ने के लिए कौन सा समय बेस्ट है और कितना समय पढ़ना चाहिए। वैसे तो इसका जवाब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, लेकिन सुबह का समय एक ऐसा समय है जब मनुष्य का फोकस और एकाग्रता अपने शिखर पर यानी पीक पर होते हैं। बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि सुबह के समय की गई 3 से 4 घंटे की पढ़ाई का कोई मुकाबला नहीं है। सुबह 4 से 8 बजे तक या 5 से 9 बजे तक का समय बिना किसी संदेह के आपके लिए बेस्ट है। बाकी पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ना है इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों के साथ बात करने को लेकर है। आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम के दिनों में दोस्तों के साथ बात करना बढ़ जाता है। तुम्हारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तुम कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कुछ इसी तरह के सवाल। आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसी बातें एग्जाम की प्लानिंग या फिर एक दूसरे से कॉन्फिडेंस लेने के लिए करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बातचीत कई बार आप स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम खराब भी कर देती है। तो जरूरत है एक बहुत ही बैलेंस प्लानिंग की कि कब और कितनी बात करनी है। इस बातचीत से आपकी प्लानिंग और फोकस बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं। मेरा अगला पॉइंट आपके सिलेबस प्लानिंग और रिवीजन को लेकर है। एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले से
सिलेबस फिनिश करने की प्रॉपर प्लानिंग एवं गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज चैप्टर को फिनिश करने की डेट डाल दीजिए और कुछ भी हो जाए लेकिन ये डेट मिस नहीं होने दीजिए। इसी तरह से रिवीजन की भी प्रॉपर प्लानिंग एवं गोल सेटिंग कीजिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने गोल्स मिस नहीं होने देंगे तो एग्जाम्स अपने आप बहुत अच्छे जाएंगे। मेरा अगला पॉइंट सेल्फ टॉक है। इसे प्लीज मजाक में मत उड़ा देना। मेरी अपनी बिजनेस लाइफ की सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय सेल्फ टॉक को ही जाता है। कुछ ऐसी बातें अपने लिए लिखिए जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आई एम द बेस्ट, मेरा बैच बहुत अच्छा है, मैं एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ इसी तरह। और वो सब बोलिए जो आप चाहते हैं। याद रखिए, जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है और सेल्फ टॉक उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट सोने के विषय में है। न कम न ज्यादा, लेकिन एक सही नींद सेहत और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। अमूमन 6 घंटे की नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ट्राई सम मॉक टेस्ट। ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां से आप बहुत से प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये क्रिकेट मैच खेलने से पहले की नेट प्रैक्टिस की तरह है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा विश्वास से एग्जाम में जाएंगे। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। आने वाले 2 से 3 महीने आप कैसे इन 24 घंटों का इस्तेमाल करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। ध्यान रखें कि इन 24 घंटों में सोने, व्यायाम करने, खाना खाने के अलावा सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। लास्ट एंड बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड। हमेशा उत्साह से भरे रहें। एग्जाम क्रिकेट मैच की तरह है, दिल से दीजिए। आपके पास ये एक सुनहरी मौका है दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने का, चूकिएगा मत। और हां, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आगे भी एंजॉय करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।